ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 26 जून 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें पिता से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। तो देखा शांति की कितनी वैल्यू है। हाँ, हम शांति से ही पूरे विश्व पर जीत पालेंगे। शांति से हम मन जीत जगत जीत बनेंगे, क्योंकि मन में शांति होगी ना तभी शरीर में शांति, अर्थात शरीर निरोगी, घर में शांति, समाज में शांति, देश में शांति, फिर विश्व में शांति। तो भगवान हमें सिर्फ स्व कल्याणकारी, घर कल्याणकारी, समाज कल्याणकारी नहीं, बल्कि विश्व कल्याणकारी बनाना चाह रहे हैं। तो सभी को बनना है ना, तो हमें साइलेंस की अति में जानना है। तो इसके लिए चलिए हम देखो, हम तो बच्चे बन गए। कल भी बाबा ने क्या बोला था, यहाँ कोई 1 दिन का बच्चा, कोई 8 दिन का, कोई मास का, कोई साल का, मतलब सारे बच्चे हर कैटेगरी के उम्र से एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। ये बेहद की पाठशाला है जहाँ हर उम्र के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि शरीर के उम्र अलग अलग होते हैं, लेकिन आत्मा आत्मा का स्वरूप और उम्र तो एक ही है, और सबका साइज भी एक ही है। तो हम सभी आत्माएं यहाँ पढ़ते हैं और हमें स्वयं परमात्मा बैठ पढ़ा रहा है। तो चलिए, छोटे बच्चे गिनती सीखते हैं ना, हम सभी बाबा के छोटे बच्चे बन जाते हैं। तो मीठे मीठे बाबा बोले, बच्चे बोलो एक एक एक, पक्का करो मेरा तो शिव बाबा एक। मीठे बच्चे बोलो दो दो दो, प्रकृति को वाइब्रेशन दो। फिर बाबा बोले तीन तीन तीन, कल्याणकारी है ड्रामा के सीन। फिर चार चार चार, मेरे महाशत्रु 5 विकार। अब बोले बाबा 5 5 5, अंतर गुणों की करो जांच। 6 6 6, याद ना आए अपनी देह। फिर बाबा बोले, बोलो बच्चे 7 7 7, याद रखो घर चलना है बाबा साथ। अब बोले बाबा 8 8 8, आत्मा का पक्का करो पाठ, पहला पाठ। फिर बाबा कह रहे हैं 9 9 9, सबको सुख दो और लो। अब बाबा लास्ट में कह रहे हैं, बच्चे बोलो 10 10 10, अर्थात ज्ञान योग सेवा धारणा, यही तो जीवन में करना है बस। कितनी सुंदर गिनती है ना। अगर ये गिनती बच्चे याद कर लें तो कितना मालामाल हो जाएंगे, है ना, वो भी 21 जन्म के लिए। तो बाबा को दिल से शुक्रिया करें। प्रश्न है आज का, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? उत्तर पवित्रता। क्योंकि नई दुनिया, कौन सी दुनिया बन रही है? दैवी दुनिया, देवताओं की दुनिया। जिस देवी देवता की हम इतनी पूजा करते हैं, आखिर किसके मन में ये प्रश्न ही नहीं आया कि आखिर ये लोग कहाँ गए? हाँ, क्यों इनके पत्थर की मूर्ति की पूजा हो रही है? ये चैतन्य में कहाँ थे, कैसे थे? कौन इनको इतना बनाया जो इतनी महिमा हो रही है? किसके मन में सवाल नहीं आया? क्योंकि ये सब परंपरा से चले आते हैं ना, उसके मन में सवाल करने का हमें मन ही नहीं करता। और एक भय भी होता है कि अरे सारी दुनिया मान रही, हम क्यों नहीं माने, हम भी चलेंगे उधर भेड़ चाल में। तो बाबा आकर बस इनका राज बता रहे कि देवी देवता कौन है। हुँ? तो पवित्रता है मुख्य आधार, क्योंकि देवी देवता पवित्र होते हैं ना, तभी तो उनकी इतनी पूजा है। जब पिता ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब हम आपस में क्या बन जाते हैं? भाई भाई। हम आत्मा भाई भाई हैं। स्त्री पुरुष का भान ही निकल जाएगा। इस अंतिम जन्म हम पवित्र रहते हैं तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हैं। विकार की दृष्टि नहीं रखनी है, बल्कि एक दो को सावधान करना है और विजेता बनना है। क्योंकि कहते हैं ना कि विजेता कभी भी हार नहीं मानते, और हार मानने वाले कभी विजेता नहीं बनते। जब परमात्मा बैठ सिखा रहे हैं, हमारे टीचर बनकर आए, तब भी हम हार जाए। और एक बात और है, दुनिया सिर्फ नतीजों को इनाम देती है, कोशिशों को नहीं। ऐसा नहीं कर, नो एक्सक्यूजेस कि मुझे तो समय नहीं मिला, मैं तो चाहती थी लेकिन ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। जो नतीजे, परिणाम को दुनिया सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। दलीलें नहीं देनी है। और हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। हार से कभी भी हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। हार हार करके जो जीतता है वही तो सच्चा
खिलाड़ी बनता है। सच्ची जीत उसी को मिलती है क्योंकि उसने हर कदम पे ठोकर खा के तो वो ठाकुर बना है ना? तो बस नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार है पवित्रता। और पवित्रता सिर्फ मीठे बोल नहीं, शब्द हम क्या चयन कर रहे हैं वो भी ध्यान देना है। क्योंकि जो शब्द हम दूसरे को नहीं बोलते हम्म, तो वो मतलब जो अपने लिए हम सुनना नहीं चाहते तो वो दूसरे को हम क्यों बोलें। शब्द का बहुत महत्व है। जैसे एक बार एक छोटा सा चीता, चीते का बच्चा को, एकदम पिल्ला टाइप का छोटा, तो वो जंगल में जा रहा था। तो अचानक उसे एक लकड़बग्घा मिला। उसने बोला, अरे भाई छोटू, कहाँ जा रहे हो? तो उसने अपने जाति के अनुसार बोला, अपने अकड़ में, कि मैं तो जा रहा हूँ शिकार करने। तो लकड़बग्घा एकदम ही करके हंस दिया, जैसे खिल्ली उड़ाते ना, उस तरह से बोला, कह रहे तुम शिकार करोगे? शिकार तो तुम्हारा ही शिकार कर लेगा, तुम क्या करोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम बेकार में अपना मेहनत कर रहे हो। ऐसा बोलकर वो हंसते हुए चला गया। तो ये बोला कि, सोचा कि नहीं मैं तो करूँगा शिकार। वो गया, लेकिन सारे दिन उसको कोई शिकार नहीं मिला, थक हार कर वापस आ गया। दूसरे दिन वो फिर तैयार हुआ, मूड बनाया कि आज शिकार करूँगा। उस दिन उसको एक बंदर मिला। बंदर ने भी पूछा, छोटू कहाँ जा रहा है? उसने बोला, मैं, आज उसकी भी अकड़ थोड़ी धीमी थी। उसने बोला कि मैं सोच रहा हूँ शिकार कर लूँ थोड़ा। तो बंदर, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तुम तुम तो बिल्कुल अपने खानदान का नाम रोशन करने वाले हो, तुम बिल्कुल जीतोगे, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। और ऐसा बोला उसको। तो सच में उस दिन उसको छोटा सा शिकार मिल भी गया। तो देखी, कहानी हमें कितनी बड़ी सीख देती कि हमारे शब्द का हमारे जीवन में कितना असर होता है। जैसे उस लकड़बग्घे ने उसको हीनता उसमें के मन में दिलाई, उसको डिमोरलाइज किया, डिस्करेज किया, तो उससे कुछ भी काम नहीं हुआ। वो खुद को कमज़ोर समझने लगा। लेकिन जैसे ही बंदर ने उसको इनकरेज किया तो उसने काम कर लिया। तो इसी तरह से हमें हर एक को इनकरेज करते जाना है। कभी भी कोई कमी देखते हुए भी उसे अच्छी रीति समझाना है, ताकि वो आगे बढ़े। और आत्माओं के ये अनुभव भी है कि वो अनेकों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, एकदम ईश्वरीय याद से, सरलता से, जो उन्हें बड़ा आनंद भी आ रहा है। क्योंकि वो जब किसी दूसरे के प्रति श्रद्धा भाव रख रही हैं, अतिथि के रूप में उनका मान भगत कर भगत कर रही है, तो भगवान भी बैठा है ना उनकी पूर्ति के लिए। उनका भी किसी दूसरे के द्वारा इसी तरह से उनका भी पूरा हो रहा है। तो और वो फिर उनको जो कर रहा है उसके मन में भी भाव है सच्चे, तो फिर उनके लिए भी कोई खड़ा हो जाएगा। तो यही बाबा कर रहे हैं। बाबा किसी का वापस रखते नहीं है, सूद समेत लौटाते हैं, है ना? तो ऐसे ही हमारे प्यारे बाबा, तो सबको गिनती याद है ना? गिनती करना है। गीत है आज का, जाग सजनिया जाग, तुम्हारे नए दिन आए कि आए, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के बोल सुने, तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया। पिता भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, यह है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बाबा ने स्वदर्शन चक्र पर वाणी चलाई है कि किस तरह से हम स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। जो सृष्टि के आदि मध्य अंत को, सारे नॉलेज जिनको पता होगा वही तो अपने स्वरूप को जानेंगे। तो तुम ब्राह्मणों का सारा मदार ही है साइलेंस पर। सभी मनुष्य कहते भी है शांति देवा, हे शांति देने वाले, लेकिन मालूम किसको भी नहीं कि शांति कौन देते हैं, वह शांति धाम कौन ले जाएंगे, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते, देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला न सके। बाबा ने यहाँ पे बहुत बड़ी पॉइंट बोली कि देवता को दिखाते जरूर कि सुदर्शन चक्र, वो सुदर्शन चक्र है, हाँ, लेकिन यहाँ बाबा कह रहे स्व का दर्शन। तो देवता नहीं होते, देवता तो प्रारब्ध पा रहे हैं, भोग रहे हैं। उन्होंने जो संगम में पुरुषार्थ किया उसका उन्हें अवार्ड मिलता है सत्युग में। लेकिन सुदर्शन चक्रधारी रियल में तुम ब्राह्मण बनते, क्योंकि तुम अभी अपने स्व के दर्शन को बार बार विजुलाइज करते हो। तभी तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनते हो, है ना? बड़ी बात। लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पिता को याद करना, यही मुख्य बात है। हाँ, और पिता को याद करना गोया शांति का वर्षा ले लेना, शांति में सब आ जाता है। तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है, निरोगी काया मिल जाती है।
और तुम्हारी क्रिमिनल हिस्ट्री निकल जाती है। बाबा कह रहे कि इस ज्ञान से तुम्हारे मन के जो भी संशय होगी, जो भी अंदर जो भी क्वेश्चन होगा, जिस तरह की भी क्रिमिनलिटी होगी, हाँ, विकारों की, वो सब दृष्टि परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि ज्ञान में वो शक्ति है जो हमारी सोच को बदल देती है। क्योंकि सोच यदि बदल जाएगी ना, तो वाणी और कर्म ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। फिर बाबा कह रहे अभी तुम बच्चे जानते हो पिता आए हैं सबको साथ में ले जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामानुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश होगा। तो अभी जो जो थोड़ी मार्जिन है उसमें सभी बच्चे तैयारी कर लें। और सर्विस में तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो। इन जैसा महान पुण्य तो कोई है ही नहीं। बाबा कह रहे ये जो तुम आत्माओं को ज्ञान सुना रहे हो, सबको सुख शांति का दान दे रहे हो, सबके मन की सारी दुविधा को हटा रहे हो, सारे संशय मिटा रहे हो, ये कितनी बड़ी सेवा है। तो किसी को भगवान का रास्ता बता देना, भगवान से मिला देना, मतलब अनाथ आत्मा है उसको उसके नाथ पिता से मिला देना, कितनी बड़ी सेवा है। तुम पिता को बुलाते भी हो कि हो पतित पावन लिबरेटर गाइड आओ। हम्म तभी तो तुम्हारा ही गायन है ना, आधा कल्प के तुम आशिक हो। एक के ही ढेर नाम रखती है, कितने नाम, कितने मंदिर बनाते हैं। मैं तो हूँ एक ही, और मेरा असल नाम शिव है। बाबा ने आज अपनी बायोग्राफी बताई कि मेरे तुमने भक्ति में अनेकों नाम रख दिए, और नाम भी बाबा के कर्तव्य अनुसार। अब जैसे कि पारसनाथ, पारस अर्थात स्वर्ण, तो भगवान पत्थर जैसे मन को पारस बना दे, तो कौन है वो? शिव है। इसलिए तो उनको पारसनाथ कहते हैं, पत्थरों को पारस बनाने वाला। फिर बबुलनाथ, बबुल माना कांटा, तो जो कांटे जैसे मन को फूल बना दे तो बबुलनाथ। फिर है वैद्यनाथ, रूहानी सर्जन है, आत्मा का इलाज कर रहे, मन का इलाज कर रहे सारी दुनिया की आत्माओं का, तो रूहानी सर्जन बन गए। विश्वनाथ, विश्व के नाथ है। हाँ, सभी देवी देवता के आगे तो श्री लगता है क्योंकि वे उनके बच्चे हैं, लेकिन परमात्मा के आगे नाथ लगेगा या ईश्वर लगेगा, रामेश्वर, कामेश्वर, मुक्तेश्वर, है ना। तो ये रहस्य है बाबा के नाम का। लेकिन असल नाम बाबा ने कह दिया, मेरा असल नाम शिव है, तो सबको याद रखना। फिर बाबा कह रहे हैं प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर के ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलते हैं, कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं बहुत अच्छा हम आएंगे, कोई बिरले 7 रोज का कोर्स उठाते हैं। 7 रोज की भी बात अब क्या है, गीता का पाठ भी 7 दिन रखते हैं, 7 दिन तुमको ही भट्टी करनी पड़ती है। तो अपने को आत्म समझ बाबा को याद करो तो सारा किचड़ा निकल जाएगा। बाबा कह रहे कि कोई बहुत बिरले है जो 7 डे कोर्स करे, जो कर ले वो बाबा के कॉलेज में उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी नाम। बिगर कोर्स किए आप मतलब रजिस्टर्ड बच्चे नहीं हुए, आप हो आउटर हो, आउटसाइड से आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपका नाम रजिस्टर्ड नहीं हुआ भगवान के रजिस्टर में। तो सबको कोर्स करना है ना। हाँ, अपने मन से बोलो। जब आप कहते भी हैं ना, जो बिना कहे कर दे वो देवता, जो कहने पर करे वो मनुष्य, और जो कहने पर भी ना करे तो खुद ही समझ ले कि किस श्रेणी में है। हुँ? तो अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, तो सभी को बढ़ना है, सभी को करना है। हाँ, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं तो उनका तो मान रखना है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, यह समय बहुत वैल्यूबल है, इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन पिता की याद में रहना है। कल भी बाबा ने बोला था ना कि तूफान को समझो कि मेरे रास्ते को की सफाई करने आया है, धूल मिट्टी हटाने, जोर जोर से हवा ला करके मेरे सारे धूल मिट्टी को हटाएंगे। तो ये समझो। और एक और बात है तूफान पे, जब भी जीवन में तूफान आए ना तो समझो कि माए तूफान लाई है, अब बाबा की बारी है, बाबा तो तोहफा लेकर आएंगे। तो फिर मन उस प्रॉब्लम से हट जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, अच्छी चीज़ों में वो अपने मन को लगा देंगे। दूसरी पॉइंट है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना, और कोई चिंतन ना चले। पर चिंतन तो बिल्कुल नहीं करना कि फलाना आदमी के घर में ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं। आप अपने घर का सोचो ना, अपने मन का सोचो। आप उसको लग रहा है आपको कुछ प्रॉब्लम, आपको दुआएं दो, सकाश दो उसको। तो हमेशा अपनी चेकिंग करो कि मैं तमो प्रधान से सतो प्रधान कितना बनाऊं, कितना बाकी है, यह आंकड़ा निकालो। हाँ,
आराम से बैठे। बाबा वरदान दे रहे हैं। बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सर पर रखें और डीप रियलाइजेशन करें कि भगवान हम सभी आत्माओं को वरदान दे रहे हैं। और ये बच्चों के अनुभव भी हैं। नए नए बच्चे तो और अच्छी रीति कह रहे कि अरे जो हमने कल सोचा आज मुंडी में आ गई, बाबा ने तो मुझे ही समझाने दी है। बाबा मेरे मन में जो क्वेश्चन था बाबा ने उसका हल दे दिया, बाबा तो मेरे लिए ही आया है। ऐसे ऐसे हर एक बच्चा के मन में ये आता है कि बाबा तो मेरे लिए आए हैं। ये कितनी बड़ी जादूगरी है ना, चमत्कार है। वरदान दिया बाबा ने, दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा बनो। विस्तार है, सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है। तो क्या लक्ष्य रखना है कि हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता हैं। बाबा ने तो टाइटल दिया है बहुत सुंदर सुंदर, मैं हम मास्टर भगवान मास्टर भगवती है। तो हमें सबको देना है ना कि लेना है किसी से। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे, और जो संपन्न होंगे वो सदा तृप्त रहेंगे, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं, वो सदा भरपूर है। सदा यह सोचता है मैं देने वाला दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है। यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराएगी। तो योग में हम क्या प्रैक्टिस करें? अपने आप को आत्मा देखें। मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर विराजमान अपने दिव्य स्वरूप को निहार रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से ऊपर, मतलब 2 गज की दूरी पर ऊपर हूँ और अपने इस शरीर को देख रही हूँ। देखें, साक्षी दृष्टा बनकर अपने शरीर को देखें और उसको सम्मान दें, बातें करें। जो सेल्फ टॉक करता है ना, वो कभी किसी के बारे में फालतू नहीं सोच सकता, क्योंकि सेल्फ टॉक करने से हमें अपनी कमी कमजोरियां दिखती है। तो अपने शरीर से बातें करें कि हे शरीर, तुमने मुझे कितना मान दिया, मेरी आत्मा पड़ी खाद को मिटाने में तुम बाबा से योग करते हो, बैठते हो उसके लिए, सुबह जगते हो, शाम में करते हो, सारा दिन भी योग निकाल लेते हो। मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे तुम जैसा शरीर मिला। शरीर की बहुत हौसला अफजाई करें और शरीर को निरोगी बनाने के लिए संकल्प करें और यह सोचे कि मैं तो दाता का बच्चा हूँ, मुझे तो सबको बढ़कर देना है, किसी से भी हमें लेना नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या बन जाए, मतलब इच्छा से अनजान, इच्छा की विद्या का हमें पता ही नहीं, क्योंकि इच्छा हमें अच्छा नहीं बनने देगी। संगम पर भगवान आए हैं, लेकिन फिर भी हम इच्छा रखेंगे तो सुना अनसुना हो जाएगा, पढ़ा अनपढ़ा हो जाएगा, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने आत्माओं से इच्छा रखी, देहधारियों से इच्छा नहीं रखनी है। देने वाला तो भगवान है, हम सभी देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। अपने ब्राह्मण परिवार में भी किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन में दुख है। उसी से तो बाबा हमें बचा रहे हैं। तो सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे, वह लक्ष्य है बिंदु, और कोई भी बातों के विस्तार को मत देखो। फुल स्टॉप, कोई भी सेंटेंस जब हम समाप्त करते हैं तो हमें फुल स्टॉप लगाते हैं ना, तो बस मन में कुछ हलचल आए, कुछ बातें आ गई तो उसको फुल स्टॉप लगा दे, बाबा की याद से, श्रीमत से। स्लोगन है, बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। जब भी हमें लगे कि मेरी मनस्थिति थोड़ी वीक हो रही है, मैं लो फील कर रही हूँ, तो समझ लेना है कि मेरे मन में कोई व्यर्थ संकल्प जरूर चल गया है, किसी के प्रति क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे, या प्रकृति की हलचल के बारे में, या भविष्य की चिंता, अतीत के मिले दर्द को हमने जरूर मन में चला लिया होगा। तो उससे मन हमारा दुखी हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो हमें सदा शक्तिशाली बनना है। तो चलिए, बाबा ने आज बोला ना आप सभी स्वदर्शन चक्रधारी हो, तो इसकी हम छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले तो शांत चित होकर, बाबा ने बोला है अति साइलेंस में जाना है, तो चलिए हम अति साइलेंस की यात्रा पर
मैं शांत चित आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, खुदाई खिदमतगार बच्ची हूँ। वह बच्चा हूँ। आत्मा को उमंग उत्साह दिलाए, तभी तो वो पुरुषार्थ के लिए तत्पर रहेगी। सदा उसे एक्टिव रखे, बुद्धि को कमजोर न होने दे। बाबा जो निरंतर कहते हैं ना कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, तो ग्रुप में नए बच्चे काफ़ी शामिल हैं, तो उनके लिए समझाने के लिए आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा है। उसे किस तरह से अपने 5 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, उसको हम देखेंगे। जो दैवी कुल की आत्मा होगी ना, वही स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तो किस तरह से हम स्व का दर्शन करेंगे, उसे देखते हैं। सबसे पहले अपने आप को आत्मा समझ परम धाम की सैर को चलते हैं। मैं आत्मा इस घर से ऊपर, इस लोक से ऊपर, साकार लोक से ऊपर, सूरज चांद तारा गणों से होते हुए ऊपर परम धाम में पहुंच गई हूँ। सामने, ठीक सामने शिव बाबा विराजमान हैं। बाबा की किरणों की बाहें मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है और मैं आत्मा धीरे धीरे बाबा के पास पहुंच जाती हूँ। उनकी किरण के बाहों में मैं अपने आप को एकदम सेफ महसूस कर रही हूँ। बहुत अच्छी एनर्जी से मैं आत्मा भरपूर होते जा रही, क्योंकि सूर्य के पास पहुंच जाना ही हीट एनर्जी लाइट से भरपूर होना है। उसी तरह से परमात्मा के पास पहुंचना, तो हमारे सारे क्वेश्चन मर्ज हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा शेष। तो ये होगी हमारी आत्मा का पहला स्टेज, अनादि स्टेज एज अ सोल, आत्मा रूप में। फिर परमधाम से हम आत्माएं नीचे धरती पर जब पार्ट प्ले शुरू होता है, तो पहला स्टेज है सतयुग का। उसमें हम आत्माएं नीचे आते हैं, तो स्वर्ग के गेट पर हम दैवी स्वरूप में बदल जाते हैं, देवी देवता के रूप में। और वहाँ स्वर्ग में पहुँचकर अपनी राजधानी में, महल में, जो सोने हीरे मोती के महल हैं, उसमें प्रवेश करते हैं और देखते हैं चारों तरफ देवी देवताएं बैठे हुए हैं। कितना खुशनुमा माहौल है। मैं आत्मा धीरे धीरे चलती हुई अपने राज सिंहासन पर विराजमान हो जाती हूँ, जो बाबा ने मुझे संगम पर इस पढ़ाई के द्वारा यह प्रारब्ध दी। वहाँ पर कुछ पल समय बिताकर मैं आत्मा अपने थर्ड स्टेज में मध्य स्वरूप में पहुँचती हूँ, नीचे द्वापर में पहुँच जाती हूँ। क्योंकि सतयुग त्रेता हम ऐसे राज करते हैं राजाई परिवार में। फिर द्वापर से आत्मा जब नीचे आती है, तो दुख का समय आ गया है, माया का राज शुरू हो गया है, तो आत्माएं दुखी होने लगती हैं, तो ईश्वर को खोजने लगती है। तभी तो सबसे पहले सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग राजा विक्रमादित्य ने बनाया, गुजरात में सबसे पहला शिवलिंग। उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हो गई। फिर धीरे धीरे देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ बनने लगी। तो ये मूर्तियाँ उन्हीं आत्माओं की हैं जिन्होंने संगम पर पढ़ाई पढ़ी थी। देवी देवता के रूप में वे ही पूजे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने संगम पर सबका कल्याण किया था, सबका भला किया। इतने फल फूल बाबा को चढ़ाए, जो बाबा हमें उसके प्रत्यक्ष फल में, भक्ति के फल में खुद को दिलाने के लिए आ गए, स्वयं भगवान मिल गए। तो द्वापर में हम मध्य स्वरूप में देवी देवता के रूप में पूजे जाने लगे। ये हो गया हमारा थर्ड स्वरूप। फोर्थ स्वरूप है जब 5000 वर्ष बीत जाते हैं द्वापर के बाद कलयुग, और कलयुग जब खत्म होता है, तो परमात्मा भी ऊपर परम धाम से नीचे धरती पर इस पृथ्वी लोक में ब्रह्मा तन में प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात इस संस्था के फाउंडर लेखराज दादा के तन में भगवान प्रवेश करते हैं। और ये दिव्य ज्ञान मुरली 1937 से ब्रह्मा मुख से शुरू हो गई और अभी हो गया है 2020।
तो सोचिए कितने बरस हो गए परमात्मा को ज्ञान सुनाते हुए। हम बच्चों के लिए सुनाकर हमें पतित से पावन बना रहे हैं। ये दिव्य कर्तव्य बाबा का संगम युग से चलता है और हम बच्चे इस मुरली को अडॉप्ट करके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन जाते हैं। ये हमारा 4th स्टेज है। अपने आप को ब्राह्मण स्वरूप में देखें। फिर 5th स्वरूप है फरिश्ता। जब ब्राह्मण हम संपूर्ण रीति बन जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, तभी हम फरिश्ता बनेंगे, जिनका फालतू वैध की बातों से, फर्श से कोई रिश्ता नहीं। तभी तो फरिश्ते के पाँव धरती से उठे हुए दिखाते हैं ना, क्योंकि धरती पे उनके पाँव नहीं होते। उनकी मन बुद्धि सदा उपराम रहती है, ईश्वर के पास निवास करती है। मैं फरिश्ता आकाश में स्थित होकर प्रकृति के सभी तत्वों, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सभी तत्वों को वाइब्रेशन देती हूँ, प्रकाश देती हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है और मुझसे होते हुए पूरे वातावरण में प्रकृति के सभी तत्वों पे जा रही है और सभी तत्व सत्व प्रधान बन रहे हैं, क्योंकि इन्हें तमो प्रधान मतलब विकारी, गंध मतलब कि दूषित हम आत्माओं ने ही किया, मनुष्यों ने ही। तो सफाई भी कौन करेंगे? हम मनुष्य ही तो करेंगे ना, वो भी बाबा के डायरेक्शन पे। तो ये है हमारी स्व के दर्शन की पूरी क्रिया, जिसे बाबा स्वदर्शन चक्रधारी कहते हैं। तो बच्चों को सभी को बनना है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।